नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप मेरी खबरें हल्द्वानी से। इस वक्त खड़े हैं रामपुर रोड के मंगलम वेंकट हॉल में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सौजन्य से आज पे ब्लड कैंप लगाया गया है, यानी कि रक्तदान शिविर। कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल जिला नैनीताल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे जो रक्तदान कर रहे हैं वो बजरंग दल में यहाँ पर संगठन में कार्यकर्ता पद अधिकारी हैं, उनके द्वारा देखिए ब्लड डोनेट किया जा रहा है। कहते हैं रक्तदान कीजिए, अच्छा लगता है, एक बूंद जिंदगी की किसी को जीवन दे सकता है। और देखिए यहीं पे जहाँ पे रक्तदान शिविर चल रहा है, डॉक्टरों की टीम यहाँ पे बैठी हुई है, जिनके द्वारा जो रक्तदान करने आ रहे हैं पहले उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है कि वो रक्तदान देने के काबिल हैं या नहीं हैं, क्योंकि रक्तदान करने से पहले पूरी तरह मेडिकल चेकअप किया जाता है, उसके बाद रक्तदान किया जाता है। भारत माता की जय, जयकारे वीर बजरंगे, हर हर महादेव, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कृष्णकांत भाई जी, सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है, आपका हम स्वागत करते हैं। और जानकारी प्राप्त हुई है कि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा आपको कुमाऊं उसका मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसमें क्या कहना है आपका? जय श्री राम, प्रणाम। आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 2018 24 जून श्री फूड स्टेडियम दिल्ली में अपने संगठन का गठन हुआ था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान तोगड़िया जी के नेतृत्व में। उसके बाद यह 6 साल हमारे बड़े बेमिसाल रहे हैं। अभी हम 35 राज्यों में, जिलों में संपूर्ण रूप से अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बीच जो हमें माउंट आबू में, जहां से मुझे केंद्रीय नेतृत्व का मैं बार बार आभार प्रकट करता हूं, जहां से मुझे इस प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं हमारे क्षेत्र के हमारे संगठन मंत्री श्रीमान सुभाष जी जोशी और तमाम ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्रेम रहा, जो मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई, जिसको मैं पूर्ण मन क्रम वचन से अपने जीवन में जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पर रहेगी मैं इसका पूर्ण रूप से निर्वाह करूंगा। इस रक्तदान शिविर लगाया गया है, इसमें कितना लक्ष्य रखा है? हमारा लक्ष्य है इसमें कि हम कम से कम 22 यूनिट रक्तदान यहाँ पर करें, जिसके नियर अबाउट हम अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, वो बढ़ भी सकता है। और उसके साथ साथ यह रक्तदान का हमारा जो स्थापना दिवस है, जो 18 जून को 2024 को, जिसमें हिंदू साम्राज्य दिवस के दिन हमारे इस संगठन का गठन हुआ था, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपने लोगों का, हिंदुओं का जीवन बचाने के लिए, समाज का जीवन बचाने के लिए प्रतिवर्ष रक्तदान भी करते हैं। अन्य किस्म से कार्यक्रम करके हम समाज में अपनी उपस्थिति देते हैं। यदि बात की जाए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, देवभूमि हमारी कहलाती है, पूरे देश में प्रख्यात है देवभूमि के नाम से उत्तराखंड। और देखा जा रहा है कि देवभूमि में लव जिहाद के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं लगातार। एक दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको अगवा किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। इस ओर आप क्या कदम उठाएंगे? बहुत सही कहा आपने, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था जब बनभूलपुरा का मामला हुआ था, सारे नेताओं के मुंह पर ताले लग गए थे और एक हमारा ही शेर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया थे, जिन्होंने यहाँ पर बिल्कुल कठोरता से कदम उठाने का निर्णय लिया था। वैसे ही लव जिहाद की जहां तक बात है, लव जिहाद के लिए हमारे संगठन निरंतर अपने कार्यकुशलता से उन मामलों को उठाते भी हैं, उनका निराकरण भी करते हैं। और लव जिहाद का मामला वास्तव में हमारे तमाम पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो सोमेश्वर हो, चाहे वो धारचूला मुंशियारी हो, चाहे चंपावत का क्षेत्र हो, चाहे इधर हम हल्द्वानी के इर्द गिर्द जितना भी हम देख रहे हैं, उधम सिंह नगर, सभी जगहों पर ये मामले हो रहे हैं। क्योंकि इसके लिए हमें समाज को जागृत भी करना होता है और हम लोग सदैव इसके लिए लड़ाई भी लेते हैं। और कई बार तो हम लोगों पर मुकदमे लग जाते हैं और हम इन मामलों में हमारी दृष्टि रहती है। और राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बिल्कुल इसका विरोध भी करता है और इसके लिए सजगता के लिए जन जागरण भी करता है। एक अंतिम महत्वपूर्ण सवाल, जब भी कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी घटना होती है, तो देखा जाता है जो हमारे सनातनी धर्म के लोग हैं या हिंदुत्ववादी संगठन है, संख्या बल काफी कम दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? देखिए, ऐसा है, हिंदू समाज को जागृत करना बहुत बड़ा कठिन काम है।
और यह काम आज तक जो था उसमें कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियां और कुछ कमजोरियां आने के कारण तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी को यह निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने नारा भी यही दिया, हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। क्योंकि हम हिंदुओं की बात करते हैं, हम सेकुलर नहीं है। हम जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हम सेकुलर नहीं है। हम जब भी बात करते हैं हम हिंदू की बात करते हैं, हम किसी मुसलमान या किसी ईसाई की बात नहीं करते हैं। हमें ध्यान में आता है हम उन लोगों की बात नहीं करते हैं जिन्होंने तमाम मन, जब तक जनेऊ इकट्ठा नहीं होती थी हमारी माँ बहनों को जौहर करना पड़ा और तमाम अत्याचार हमारे बुजुर्गों पर, हमारे पुरखों पर किए गए, हम कैसे उसको मान लें। हम सनातन के मानने वाले लोग हैं, हम सनातन को मानते हैं।